उसकी 15 आयत से लेकर 17 आयत तक। और जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटी को जो यहाँ है ले जा, ऐसा ना कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटी को हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदा की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल आए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, न कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, तारा कि तू हलाक हो जाए। आमीन। खुदा के पढ़े और समझाने पर खुदा की बरकत। कितने लोग जानते हैं लूत की जिंदगी को? तकरीबन सब जानते होंगे, क्योंकि अब्राहम को अगर सब जानते हैं तो ये अब्राहम का भतीजा लूत था, जिससे सब वाकिफ होंगे कि जब खुदा ने अब्राहम से कलाम किया कि तो अपने माँ बाप, रिश्तेदारों, नाते जितने भी है सबको छोड़, और जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं वहां तू चला जा। खुदा ने ऐसा क्यों कहा? खुदा ने इसलिए उसको कहा क्योंकि वो उसके जो बाप दादा थे वो भूतप्रस्त थे, वो रिश्तेदार जो थे वो नापाक थे, वो जगह जो थी वो आलूदा थी। जब हम भूतप्रस्ती करते हैं तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी गंदा होती है, बल्कि हम जिस जगह पर रहते हैं वो जगह भी गंदी हो जाती है। और जब खुदा काम करना चाहता था तो खुदा उस भूतप्रस्ती से बाहर लेकर आना चाहता था, ताकि जब वो बाहर आए तो फिर खुदा काम करे। आज हम अक्सर बात करते हैं कि हम दो तरह की जिंदगी गुजारते हैं। हमारी जिंदगी के दो रुख हैं। एक रुख वो है जो हम खुद से इख्तियार करते हैं, एक रुख जो है वो हम खुदा की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल होता तो गौर करें कि खुदा अब्राहम को वहां पर बरकत दे सकता था, खुदा अब्राहम को वहां पर रख सकता था। लेकिन खुदा ने ऐसा क्यों किया कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने माँ बाप को भी छोड़, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़। इसलिए वहां से खुदा ने निकाला, क्योंकि वो भूतप्रस्ती के अंदर थे, एक जनरेशन कर्स के अंदर थे, उस लानत के अंदर थे जहां से खुदा उसको बरकत नहीं दे सकता था। और खुदा ने उसको
फिर भी मैं अब्राहम की मोहब्बत पर गौर कर रही थी कि अब्राहम कहता है कि जो तुझे पसंद है तू ले ले। तो अगर लैला होना चाहता है तो जो जगह जो चीज तुझे चाहिए तो ले जा। लूत के दिल में फिर भी ये बात नहीं आई कि हम कहेंगे ये तो चरवाहों की बात है, हम एक दूसरे से जुदा क्यों। लेकिन उसके बावजूद वो अपना देखता आंखें उठाकर तो उसको सदोम और अमोरा की तरफ बड़ी तराई ग्रीन लैंड नजर आती है, हरा भरा, कभी कभी हमें चमकती चीजें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह लूत को भी वो जगह बड़ी खूबसूरत लगी और उसने कहा कि मैं जो है सदोम और अमोरा की तरफ जाना चाहता हूँ, ये हिस्सा मेरा है क्योंकि ये ग्रीन लैंड है और ये सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है ये मेरी तरफ आ जाए। अब्राहम ने कहा ठीक है ले ले। और जैसे ही वो वहां पर चला जाता है तो खुदा का कलाम कहता है कि एक दिन 3 लोग जो है वो अब्राहम के पास आते हैं। अब 3 लोगों में से 2 फरिश्ते हैं और एक खुदा खुद है। और जब वो अब्राहम के पास आते हैं तो अब्राहम से खुदा बात करता है कि सदोम और अमोरा की बुराई जो है वो बहुत बढ़ गई है, उस सरजमीन पर बदी बहुत बढ़ गई है और मैं उसको तबाह करने वाला हूँ, बर्बाद करने वाला हूँ। तो अब्राहम जो है फिर भी खुदा से ये मिन्नत करता है, वो 50 से शुरू होता है कि अगर खुदा ने वहां पर 50 रास्तबाज हो, 50 लोग उसमें से 5 भी रास्तबाज हो तो क्या तू उसको हलाक कर देगा, तबाह कर देगा। खुदा फिर थोड़ा मोल्ड होते होते बात 10 पे आ जाती है। जब 10 पे आती है तो खुदा बीच में चला जाता है। 2 फरिश्ते जो हैं वो लूत के पास आते हैं और खुदा का कलाम कहता है कि जैसे ही वो फरिश्ते लूत के पास आए तो उन्होंने लूत से कहा कि अभी उन्होंने बोला कुछ नहीं है, लेकिन वहां के लोगों का म्यार ये था कि वहां बदी इतनी बढ़ गई हुई थी कि वहां के लोगों को पता चलता है कि इस घर के अंदर 2 आदमी आए हैं। तो वो शोर मचाते हैं कि इन आदमियों को बाहर निकालो ताकि हम इनसे गलत काम करें। और वो फरिश्ते थे खुदा के, वहां पर बदी इस हद तक बढ़ी हुई थी कि वो समझे कि आम लोग यहाँ पर आए हैं और वो लूत को कहते हैं कि बाहर निकालो और लूत उनकी मिन्नतें कर रहा है। और जब लूत उनको मना कर रहे, वो मना नहीं हो रहे, तो खुदा का कलाम कहता है कि वहीं पर फरिश्तों ने अपना हाथ बढ़ाया और जो पकड़ने वाले थे वो सारे अंधे हो गए, उनकी आंखें बंद हो गई, वो देख ना सके। वो टटोलते रहे कि लूत के घर का दरवाजा हमें मिल जाए, हमें वो लोग मिल जाए, क्योंकि उनके अंदर पावर थी, वो खुदा के फरिश्ते थे। और जब उन्होंने ऐसा ना कर सके तो फरिश्तों ने लूत से कहा कि अब तेरे पास वक्त बहुत कम है, तू जितना जल्दी हो सकता है इस जगह पर तेरे जितनी बेटियां, जितने दामाद, जो कुछ तेरे रिश्तेदार हैं उनको यहां से निकाल ले, क्योंकि ये तबाह बर्बाद होने वाला है। सदोम और अमोरा को खुदा बर्बाद करने वाला था। जैसा हम देखते हैं कि नूह के जमाना में भी सेम ऐसा ही हुआ कि खुदा ने नूह से कहा कि तू अपनी फैमिली को लेकर इस कश्ती के अंदर आ जा। क्या खुदा दूसरे लोगों से प्यार नहीं करता था? खुदा प्यार करता था। खुदा ने बहुत टाइम तक नूह को यह वक्त दिया कि वो कश्ती तैयार करने के साथ साथ खुदा की मनादी भी लोगों में करता रहा, लेकिन लोग सब दिली के तहत उसकी बात को मजाक समझते रहे और उसकी बात ना मानी। और एक वक्त आया कि बिल्कुल जो खुदा ने कहा था वही हुआ, तूफान आया, कश्ती डूबने, लोग मर गए और कश्ती में जितनी 8 जाने थी वही बची। ये दूसरा वाक्य कि खुदा फिर सदोम और अमोरा से इतना नाराज है, उस बदी से इतना परेशान है कि खुदा ने फिर ये फैसला किया कि मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। और जब खुदा ये बात सोच सका तो फिर भी खुदा उस लूत को जो रास्तबाज था, जो अपने चचा के साथ उस ब्लेसिंग को, उस मसा को ले चुका था, फिर भी खुदा उसे बचाना
कर पाए। कहते हैं वो अपने आप को क्रिश्चियन है, लेकिन वो इतवार की मीटिंग नहीं कर पाए, वो खुदा से मिलने नहीं आ सके, क्योंकि अपनी मसरूफियात, अपने वो सारे रास्ते जो हमने खुद से तरतीब दिए हुए हैं, हमें वो नजर आते हैं कि वो ज्यादा कीमती है। लेकिन मुझे खुदा के कलाम की ये बात बड़ी पसंद है कि खुदा का कलाम कहता है कि अगर तू दुनिया की बुलंदियों पर जाना चाहता है तो सब्बत के दिन की इज्जत कर, इसकी ताज़ीम कर। और जो लोग खुदा के इस पाक दिन की ताज़ीम नहीं करते, आज नूह के वक्त में भी लोग शादी ब्याह कर रहे थे, कोई घर तमीर कर रहा है, किसी की कोई मसरूफियात है, किसी की कोई मसरूफियात है। आज भी सिचुएशन दुनिया में ऐसी ही है। आज भी लोग शादी ब्याह में, आज भी लोग घर बना रहे हैं। आज का दिन चला जाएगा, कहां से खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कौन करेगा, कैसे होगा, वो ही पेचीदा और बसीदा सोचे जिनका कोई भी हल नहीं है। और इतवार के दिन को भी हम खा जाते हैं और इज्जत नहीं करते। और अगर आप देखना चाहते हैं तो इतवार के दिन के साथ बहुत सारी बरकतें जुड़ी हुई हैं। जो इसकी इज्जत करेगा, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगा, खुदा उसको वो बरकतें देगा, क्योंकि उसका वादा है। आज कितने लोग हैं जो बेबहरा रह गए नूह के दौर में, फिर लूत पर मुसीबत आई, वहां पर बेबहरा रह गए। आज जब रियल में खुदा का कलाम हमारे पास है तो आज भी हम बेबहरा हैं, आज भी कोई परवाह नहीं है। हर बात का हमारे पास एक्सक्यूज है, हर बात का हमारे पास जवाब है। किसी से पूछ लो चर्च नहीं आए, तानु पता सी फिर रिश्तेदारियां भी तो रखनियां, की करिए। वो जिसने पैदा किया, वो जिसने आपके लिए सब कुछ किया, वो जो आपको रोज जिंदगी देता है, अगर वो आपको खड़ा नहीं करेगा तो आप कैसे दुनिया में रह सकोगे। लेकिन हम उसे छोड़कर अपने एक्सक्यूज को ज्यादा अहमियत देते। कितने लोग हैं शिफा मिलती है दोबारा आते नहीं, तो जब खुदा दोबारा लाता है तो उससे भी बड़ी मुसीबत के साथ लाता है। जब हम अपने आप को शातिर समझते हैं, चालाक समझते हैं, तो क्या खुदा बनाने वाला आपके दिलों को नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो? उसकी आंखें हर वक्त जमीन की सैर करती है, वो हर वक्त देखती है। आज हमारे अंदर अगर तड़प नहीं है, अगर हम नहीं चाहते कि उस तबाही से बच जाए, खुदा की मेहरबानी के अंदर आ जाए, जिस तरह नूह उसकी मेहरबानी के अंदर आ गया, लूत उसकी मेहरबानी के अंदर आ गया और वो बच गया, इसी तरह आज अगर हम चाहते हैं कि हम बच जाएं, तो यहाँ पर तीन ऐसी बातें हैं जो बड़ी इस बात के साथ ताल्लुक रखती है। सबसे पहली बात है वो खुदा की हजूरी है। अब खुदा की हजूरी जो है वो हमें बचाती है और छुड़ाती है। कैसे? अगर हम 18 बाब पढ़े पैदाइश का, तो वहां पर खुदा फरिश्तों के साथ खुद आ गया वहां पर। क्या अगर खुदा फरिश्तों को कम करता तो क्या फरिश्ते वो काम नहीं कर सकते थे? खुदा को आने की क्या जरूरत पड़ गई? जहां खुदा की हजूरी होती है वहां फरिश्तों के साथ साथ खुदा खुद भी हाजिर होता है। आज तक हम बेबहरा हैं कि चर्चिस कितने कहते हैं जब टीवी से सारा कुछ लगा दो थे देख लीजिए। अगर ऐसा होता तो चर्चों की जरूरत ना पड़ती, खुदा हैकल में खुद ना जाता, यीशु हैकल में जाकर तालीम ना देता, अगर सारा कुछ हमें ऐसे ही मिल जाता। अगर हो गया तो क्या हमारे लिए जाना वाजिब नहीं है? लेकिन आज उसकी हजूरी से लोग कटे पड़े हैं, उसकी हजूरी से लोग एक तरफ हो गए हैं, हट गए हैं। हर बात में एक्सक्यूज हमारे पास होता है। अगर हमें खुदा से प्यार है, अगर हम मसीही हैं, अगर हम मसीहत के अंदर हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की बुलंदियों पर जाने के लिए एक ही रास्ता, उसके पाक सब्बत दिन की ताज़ीम करो, इज्जत करो, तो वो तुम्हें दुनिया की बुलंदियों पर ले जाए। कितने
जब जानते हो तो फिर वादे पूरे क्यों नहीं करते हम लोग? उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आज अगर हमसे टली हुई है तो ये हमारी लापरवाही की वजह से है, ये हमारी कुताही की वजह से है। अगर आज उसकी बातें, उसके वादे हमसे हटे हुए हैं तो ये हमारी पैदा की हुई बातें हैं जिसकी वजह से हम उन बरकतों से बेपैदा हैं। और यहाँ पर खुदा की हजूरी जो है ये हमें खुदा से जोड़ देती है। खुदा की हजूरी से हम फरिश्तों को अपने साथ पा लेते हैं। खुदा की हजूरी से हम आसमानी पैगाम रिसीव कर लेते हैं। मुकद्दस मरियम के यहाँ फरिश्ता आया और जब उसने पैगाम दिया तो मुकद्दस मरियम ने भी यही बात कही थी कि तेरे कॉल के माफिक वैसा ही जैसा तू चाह रहा है। आज हमारे पास खुदा के कॉल है लेकिन कभी हमारे मुंह से यह नहीं निकला कि खुदा जो तू कह रहा है वो ठीक है। हम कहते हैं खुदा ने इधर से कहा तो मैं इधर से चला जाऊंगा, इधर भी रास्ता है। अगर खुदा कह रहा ये ना कर तो मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे भी हो सकता है। तो कौन सी बात के नीचे आप चाहते हो आना? उसकी मेहरबानी के नीचे आने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो वो कह रहा है। अगर हमें अभी कोई आके कह दे कि भाई यहाँ बड़ी तबाही होने वाली, निकल जाओ, तो मेरे ख्याल में मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। हम 10 दफा अपने घर की तरफ मुड़ के देखेंगे, हाँ ये कीमती चीज कैसे रह जाए, ये हमें कुछ दिन तो दे, हम सोचे तो सही कैसे निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जो उसको हुक्म मिला उसने पूरा किया, उसके बावजूद उसका मजाक उड़ाया गया और हाल क्या हुआ? सदोम और अमोरा तबाह बर्बाद हो गया आग और गंधक के जरिए से। आज फिर वैसी तबाही का मंजर है। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम ऐसे हालात को देखो, ऐसे वाकयात को देखो तो समझ जाना कि यीशु आने वाला है। कोई उसने राइट डेट और टाइम नहीं बताया लेकिन उसने ये जरूर बता दिया कि जब ऐसे हालात होंगे तो समझ जाना कि यीशु आने वाला है। अभी भी कितने लोग इस मेहरबानी से बेबैरा हैं, उनका अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा, वो अभी तक सोच नहीं है, 2 रंग की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनको ये ही नहीं पता कि उसका कलाम कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। इसका मतलब है कि वक्त बहुत थोड़ा है, यीशु जल्द आने वाला है। हम तो अभी क्रिसमस की तैयारियों के अंदर ही घुसे हुए हैं और वो भी जिस्मानी तैयारियां। इतने लोगों में से कोई 2 लोग होंगे जो रूम में खड़े होकर तैयारी कर रहे होंगे, बाकी सब जिस्मानी तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं। किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी को खानों की फिक्र, किसी को घर के रंग रोगन की फिक्र, किसी को कोई बात लेकर। अगर पिछले महीने में मैंने यही ऐलान किया था कि ये दिन अच्छे हैं, रोजे में ठहर जाओ, ये दिन अच्छे हैं, खुदा के साथ अपनी रिलेशन बढ़ाओ, ये दिन अच्छे हैं, खुदा के साथ जुड़ जाओ। खाने तो हम पूरा साल खाते हैं, कपड़े हम पूरा साल नए से नए पहनते, कोई इनमें नई बात नहीं है। खुदा के लिए कोई नई काम करो और नया काम ये है कि अपनी जिंदगी खुदा को दे दो। यही हमारा क्रिसमस है। अब वो पुरानी बातें जाती रहे, सब कुछ नया हो गया। यीशु जल्द आने वाला है, वो रूह की तैयारी मांग रहा है। ये नहीं कि लूत की तरह आज भी कितने खादम शोर मचा रहे हैं
में लगा हुआ है। तो क्या किया, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो नमक का सतून बना। आज भी कितनी जिंदगियां नमक का सतून है, कितनी जिंदगियों का दिल वहीं लगा हुआ है, कितनी जिंदगियों का दिल अपने उसी गुनाह के अंदर ही जुड़ा हुआ है। बपतिस्मा भी लोग ले लेते हैं, लेकिन रास्तबाजी को पूरा करने के बाद वो रफ़ाकत जो खुदा का कलाम कहता है वो हमारे अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा दिल वहां का वहीं लगा हुआ है और हम पीछे मुड़कर देखते रहते हैं। और जब तक पीछे मुड़कर देखते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ पर खुदा की हुजूरी आई, खुदा के फरिश्ते आए, एक आसमानी पैगाम आया जिसको उसने रिसीव किया। आज हमारे पास खुदा का कलाम रियल में है, रियलिटी सच्चाई हमारे पास है। अगर कोई खादम प्रचार करे खुदा के नाम पर, अगर वो रियल मैन ऑफ गॉड है, खुदा का चुना हुआ बंदा है, एक बुलाहट के साथ खड़ा है, तो वो भी आपको वही पैगाम देगा जो कलाम के अंदर है। लेकिन अगर हम नहीं मानते, अगर हम इस आसमानी पैगाम पर ईमान नहीं लाते, अगर हम इससे बेबहरा रहते हैं, तो खुदा की मेहरबानी हमसे हट जाती है, हम तबाह बर्बाद हो जाते हैं। हमें कोई निकालने वाला नहीं रहता, हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहता। और वक्त ऐसा आने वाला है, क्योंकि उसने अभी से अलर्ट कर दिया है कि तैयारी करो, कपड़ों और खानों की नहीं बल्कि अपनी रूह की तैयारी करो। उसकी अगर मेहरबानी लेना चाहते हो तो खुदा के लिए रूह में तैयारी शुरू कर दो, ताकि आप रूह में तैयार हो सको। अब ये बातें पुरानी हो गई है, अपनी जिंदगी खुदा को दे दो, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलो। जो पिछले सालों में हमारी जिंदगी में नहीं था उसके लिए एफर्ट्स करो, कोशिश करो। अगर बच्चे दुआ नहीं करते थे तो ये कोशिश करो कि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारे बच्चे खुदा की ओर आ जाए। हालात बुरे आ रहे हैं, इसीलिए खुदा ने कहा कि मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि उसे पता था कि वक्त कैसा आने वाला है। आज लोग निजात से बेबहर, दो रंग की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमें किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक है, कौन सा चर्च हमारे लिए ठीक है, कौन सा कदम हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन हम हर तरफ अपना ध्यान लगाएं, बार बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिजल्ट वैसा ही जैसा लूत की बीवी का था। आज आगे बढ़ने की जरूरत है, आज खुदावन को जिंदगी देने की जरूरत है। आज खुदावन आपसे आपकी जिंदगी मांगता है, और खुदा को जिंदगी देने का, निजात का जो खुदा का प्लान था वो यही था कि इंसान तौबा करे, पानी का बपतिस्मा ले और अपनी जिंदगी खुदा को दे दे। पानी का बपतिस्मा एक निशान है, इस निशान में से गुजरना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु जब इस निशान में से गुजरा तो आज हमारे लिए भी ये निशान है कि हम भी इसमें से गुजरे। अगर शराब पीने से, गुनाह करने से, बुरे काम करने से अगर हमारा मजहब नहीं बदलता, तो बपतिस्मा लेने से कौन सी आपकी जिंदगी में मजहब में कोई तब्दीली आ जाएगी? ये अंदर की तब्दीली है, ये जिंदगी के अंदर की तौबा है, ये बाहर की तौबा नहीं है। इसके आज खुदावंद के सामने अगर उसकी मेहरबानी लेना चाहती हो, जैसे लूत पर उसके घराने पर हुई, जैसे नूह पर उसके घराने पर हुई, आज भी वक्त वैसा ही है, आज भी वक्त वही का है। अगर चाहते हो कि उसकी मेहरबानी मेरे और मेरे घराने के लिए आए, तो जो कलाम कहता उसको मानो, जो कलाम कहता उसको मानो। किसी इंसान को मत देखो, मिशनों को मत देखो, मिशनों में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है जिंदा कलाम के अंदर है, जो खुदा कह रहा वो मौत पे है। उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है, हर नाम से ज्यादा अजमत और कलाम को ऊंचा किया उसने, क्योंकि यही खुदा है। आज लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं कि खुदा शायद फिर से आएगा, फिर से वैसा करेगा, फिर से हम बहाल होंगे, शिफा आएगी, ये आएगा। कुछ भी नहीं होगा। खुदा ने जो करना था कर दिया। अब इंसान पर है कि वो क्या करता है। उसकी मेहरबानी लेना चाहते हो तो खुदा के कलाम को पूरा करो, खुदा के कलाम के अंदर
हमें अच्छे बुरे की तमीज आ जाए, हमें रूहों की परख आ जाए। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए, तबाही का वक्त आ जाए और अभी तक हम मजाक में ही हो और सोचों में पड़े हो। कितने लोगों को अभी तक यही समझ नहीं आती कि हाय कौन सा फिरका ठीक होगा, कहाँ जाऊँ। उधर जाता हूँ कुछ और तालीम दे देते हैं, इधर जाता हूँ कोई और तालीम दे देते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि किसी फिरके को ना माने, किसी मिशन को ना माने। सिर्फ एक ही जिंदा कलाम है जिसको आप माने और समझे कि कलाम क्या कह रहा है। जो कलाम के अंदर है वो खुदा के मुंह की बातें हैं। इंसानों का ना देखे, खुदा के कलाम को देखे। और खुदा का कलाम कहता है कि मौत से भी उन लोगों के दरमियान में होंगे जो तौबा करेंगे और पानी का बपतिस्मा लेंगे। जो लोग इन चीजों से अभी तक बेबहरा हैं, उस तबाही से बचना चाहते हैं, आने वाले हालात से बचना चाहते हैं, उस वक्त से बचना चाहते हैं, आज खुदा का पैगाम स्पेशली उन लोगों के लिए है। और खुदा कह रहा है, चाहता है कि जिस तरह उसने लूत को बचाया, जिस तरह उसने नूह को बचाया, आज वो आपको और आपके घराने को भी बचाना चाहता है। क्योंकि खुदा हम सब से प्यार करता है। लेकिन अगर कोई इसके कलाम को पूरा करेगा, इस पर अमल करेगा, क्योंकि जब खुदा का कलाम कहता है कि औरतें यीशु के पीछे रो रही थी, तो खुदा ने कहा कि मुबारक है वो लोग जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते। मत सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज हमारा रोग जो है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे। हम उसको नहीं देखते कि कहने वाला क्या कह रहा है, हमें लोगों की फिक्र पड़ी हुई है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की ओर ना देखें, सच्चे दिल से तौबा करें, खुदा को अपनी जिंदगी में दावत दे, अपने घराने में दावत दे, वफादारी से खुदा के साथ जुड़ जाए। चाहे कितनी भी तबाहियां आ जाए, कितने भी सैलाब आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। कितनों ने कलाम सुना था यशायाह का कि वहां पर लिखा है कि सैलाब आएंगे लेकिन तुझे डुबो ना पाएंगे, आग के शोले आएंगे मगर तुझे जला ना पाएंगे, नदियों में से तू गुजरेगा, नदियां तुझे अबूर कर देगी, इसलिए कि खुदावन तेरे साथ है। अगर खुदा की फेवर चाहते हो, अगर चाहते हो कि खुदा की फेवर हमारे घरानों पर आ जाए, हमारी जिंदगियों पर आ जाए, तो खुदा के साथ वफादार हो जाए, खुदा के कलाम के साथ वफादार जाए, खुदा की उस जगह के साथ वफादार हो जाए और खुदा के साथ वफादारी से चले, ताकि उसकी मेहरबानी आप पर ठहर जाए। इन बातों के लिए बेशक हमें सब टाइम कलाम बहुत सख्त लगता है, लेकिन कलाम वही है जो हाँ हाँ और नहीं नहीं के साथ। जो इसको ऐसे ही लेगा उसके लिए कोई बात नहीं सख्त नहीं। उसे पता है कि कलाम एक आईना है, शीशा है, इसमें से हमने अपने आप को देखा है, जहां कहीं कमी है हमें संवारना है। अपने साथ 22 हमारी जिंदगी में एंट्री करें, हम अपनी पिछली बातों पर गौर करें, पिछली कमियों को अपनी जिंदगी से निकालें, खुदा को अपनी जिंदगी में जगह दें और उसी तरीके से दें जिस तरीके से वो वफादारी से चाहता है कि खुदा इंसान से जो वफादारी मांगता है। ये नहीं कि खादमान भी था, खुदान भी था। कलाम कहता है कि ना वो किसी से फरेब खाता है और ना वो किसी को फरेब देता है। दोवें काम खुदा पर बोली है, ना फरेब देता तो ना लेता। लेकिन आज इंसान की आंखें बंद है, वो सोचता है कि मैं खुदा को भी फरेब दूं, इंसान को भी फरेब दूं। अगर आप फरेब देते हो तो आप भी फरेब ही खाओगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर खुदा ने नूह के जमाने में बचाने के लिए नूह को खड़ा किया, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने मजाक में उसी का घराना ही बचा। फिर लूत के मुल्क में तबाही आई तो लूत ने खुदा की बात को माना, तो वहां पर सिर्फ लूत ही बच पाया। इसी तरह आज तबाही आने वाली है, बर्बादी होने वाली है, यीशु आने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम ऐसे निशानों को देखो तो समझ जाना कि मेरी आमद करीब है। अब शक वाली कोई बात नहीं है कि अगर इंसान कहे कि नहीं खुदा पहला मैंने बुखा तो उसको वादा में मरना। उसने कहा कि ये कलाम ही है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा,
ये कलाम है जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, ये कलाम है जो तुम्हें मुजरम ठहराएगा। इसलिए आज जितनी जिंदगियों के कानों से ये कलाम टकराया, आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी पर पानी के बपतिस्मे पर से उठे कि हमें पानी का बपतिस्मा लेना है और कलाम के मुताबिक लेना है, अपनी जिंदगी खुदा को देनी है और निजात के इस प्लान में आना है, खुदा की मेहरबानी के नीचे आना है। हमें बुरे हालात से कोई भी नहीं बचा सकता, ना हमारा पैसा, ना हमारी ताकत, ना हमारी कोई ऐसी खूबी, सिर्फ एक खुदा का कलाम है जो हमें बुरे वक्त से, बुरे हालात से बचा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर इससे प्यार करें, इसके साथ जुड़ जाए, वफादारी के साथ खुदा से प्यार करें, उसके कलाम से प्यार करें। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के तरह से बड़ी